आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में या एक कंडीशन के बारे में जो है ACL इंजरी आपके घुटने की। तो उसमें यूजली ACL इंजरी जो है वो एथलीट्स को ही ज़्यादातर होती है। और हमारा घुटना जो होता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो बहुत सी चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं, जिसमें हड्डियाँ शामिल होती हैं, कार्टिलेज होती है, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। तो और ACL जो होता है वो एक लिगामेंट होता है जो हमारे जॉइंट के अंदर मौजूद होता है। और यूजली जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू के बैंड्स होते हैं जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े होते हैं, इलास्टिक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ACL जो होता है यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये जो है हमारे घुटने को जो बीच में से हमारी जो पिंडली की हड्डी होती है उसको थाई की हड्डी से जो है वो जोड़ा होता है। इसका ख़ास काम ये होता है, ये स्पेसिफिक होता है नी के अंदर ACL जॉइंट, ACL लिगामेंट। तो ये जो है इसका काम ये होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे तो ये इस तरीके से इसमें इंजरी नहीं होती, लेकिन ये है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनको होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी इंजरी। ख़ास तौर पे जिनको कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिनकी, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स होता है जिसमें अचानक से रुकना पड़ता है या अचानक से जो है वो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि फ़ुटबॉल होता है या बास्केटबॉल होता है या स्कीइंग होती है या जिम्नास्टिक्स होती है। तो इसके अंदर ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें जो है सबसे पहले तो इसमें एक पॉपिंग साउंड आपको फ़ौरन से जो है वो सुनाई देती है जब जैसे ये होता है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो इतना सीवियर होता है कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं फिर आप वो नहीं परफॉर्म कर पाते। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है आप इसकी जो ये होता है कि अगर ये किसी फ़ीमेल को हो जाए तो फीमेल जो होती हैं उनके ऊपर हार्मोन्स का भी इम्पैक्ट होता है। तो हार्मोन्स के इम्पैक्ट की वजह से फ़ीमेल्स को पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो है ये एक्सरसाइज अगर आप गलत तरीके से करें तो उससे भी ये हो सकती है ACL इंजरी। तो उसमें जैसे कि स्क्वाट्स अगर कोई करता है तो और वो स्क्वाट्स की गलत पोजीशन ले लेता है तो उससे भी जो है वो ACL जॉइंट इंजरी हो सकती है। और जिनको एक दफ़ा ACL जॉइंट इंजरी हो जाती है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए जो है आप एक्सरसाइजेस जो है वो कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेस होती हैं, यानी कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें आपके हिप्स, पेल्विस और आपका लोअर एब्डोमेन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर आप एथलीट हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर ट्रेनर के साथ जो है एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। और इसके बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं, जब भी कोई आपको इस तरीके की कोई एक्टिविटी करनी हो तो आप अपने नी पे जो है वो पैड्स ज़रूर पहने। और उसके अलावा जो है इसकी जो इनिशियल जो इसकी थेरेपी होती है या ट्रीटमेंट कह लें, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता तो उसको राइस कहा जाता है, जिसमें आपने सबसे पहले जो है रेस्ट करना होता है और उसके बाद जो है आइसिंग करनी होती है। आपने हर 2 घंटे के बाद आपको जो है 15 से 20 मिनट की आइसिंग करनी होती है। और उसके अलावा फिर आपको जो है अपने कंप्रेशन जो है थोड़ा सा देना होता है इसके ऊपर, जो आपका घुटना होता है उस पर आप कोई नी बैंड पहन सकते हैं, नी कंप्रेशन बैंड्स आते हैं या कोई बैंड इलास्टिक बैंडेज आती है वो आप उस पर बांध सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने इसको एलिवेट करना होता है, यानी कि आपने घुटने के नीचे जो है वो उसको एलिवेट इतना करना होता है कि वो आपका ब्लड फ्लो उसमें प्रॉपर हो जाए और पेन की कमी हो। और उसके अलावा अगर ये जो है इसके अंदर आपकी दूसरी भी लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं, उसके साथ साथ ACL इंजरी के साथ साथ और भी लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं और कार्टिलेज भी अगर डैमेज हो जाती है तो फिर इसकी जो है सर्जरी करनी पड़ती है।